जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में जानेंगे सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट की चर्चा हमारी भाग 5 में, संविधान के भाग 5 में। भाग 5 बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें भैया आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक जो भैया चर्चा है वो भैया सुप्रीम कोर्ट की चर्चा है। तो चलिए जानते हैं। एक दिन में पढ़ना मतलब एक वीडियो में पढ़ना पॉसिबल है, लेकिन बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम इसको कई वीडियो में कवर करेंगे थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि हमें आर्टिकल ही नहीं पढ़ना, इसके अंदर छिपे कॉन्सेप्ट को भी पढ़ना है कि भैया क्या कह रहा है ये आर्टिकल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का भैया जो गठन की चर्चा है 124 में है। किसमें है? 124 में। ये गठन की चर्चा, सुप्रीम कोर्ट के गठन की चर्चा, सुप्रीम कोर्ट के गठन की चर्चा है। ठीक, देखिए इसमें गठन की चर्चा इस अर्थात इसकी भैया पूरा स्ट्रक्चर जो बताया गया 124 में। 124 जो अपने आप में बहुत बड़ा है, तो इसको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, चलिए समझते हैं। लेकिन उसके पहले हम जान लेते हैं सुप्रीम कोर्ट भैया कहाँ से लाया गया। हमारे संविधान में सुप्रीम कोर्ट को किस देश के संविधान से लाया गया है? तो ये चीज भैया यूएसए से लाया गया है। इसकी स्थापना किसने किया था सुप्रीम कोर्ट की? ये भैया वारेन हेस्टिंग ने किए थे। वारेन हेस्टिंग को थे ये भैया, एक थे अंग्रेज थे भैया जो हम लोगों के ऊपर चरे खाए थे। ठीक, तो वारेन हेस्टिंग थे। कब किए थे? 1774 में किए थे, इन्होंने स्थापना की थी। उसके बाद में भैया अगर इसके बारे में जाने तो वर्तमान में मतलब जो चल रहा है भैया क्या है, लोकतंत्र। तो लोकतंत्र में इसका गठन कब हुआ था? तो इसकी गठन की बात करें तो ये भैया 28 जनवरी को हुआ था और 1950 में, अर्थात संविधान लागू होने के 2 दिन बाद में। ठीक, तो देखिए 124 में सुप्रीम कोर्ट के गठन की चर्चा है, लेकिन भैया इसमें जजों की संख्या कई बार बढ़ी है, कई बार बढ़ी है। पहले भैया शुरुआत में 8 थे, फिर 11 हुए, फिर 14 हुए, फिर 18 हुए, फिर 26 हुए, फिर 31 हुए, फिर 34 हुए। लेकिन भैया हम बता दें इनकी संख्या बढ़ाता घटाता कौन है? तो आपसे पूछेंगे तो आप बताएंगे नहीं, क्योंकि आप बड़े वाले बदतमीज है। तो इनकी संख्या जो भैया, संख्या कौन निर्धारित करता है? संख्या निर्धारित कम ज्यादा, कम तो होगा नहीं, ज्यादा ही होगा। तो संख्या को कौन बढ़ाता है घटाता है? तो घटेगा तो ही नहीं भैया, बढ़ेगा। तो संख्या निर्धारित करेगा कौन भैया? संसद करेगी, यानी हमारे यहाँ की पार्लियामेंट, संसद हम पढ़ा चुके हैं। ठीक, तो आर्टिकल भैया 8 कब थी, 11 कब थी, 14 कब थी, 18 कब थी, 26 कब थी, इन सब चीजों से मतलब नहीं है। बस हमको मतलब आपको बताना था कि भैया जब से मतलब इस संविधान का सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ तब से संख्या बढ़ी घटी है। तो ये चीज हम आपको बताना चाहते थे। ये कब हुआ था ये किसी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हम बता दें भैया 8 कितने थे। इसमें से भैया 7 जो थे जज थे। 7 कौन थे? जज, प्लस एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, सीजीआई थे। इसी प्रकार इसमें 10 जज थे, फिर एक सीजीआई थे, फिर उसके बाद में इसमें 13 जज थे, फिर उसके बाद में सीजीआई थे। तो कुल मिलाकर इसमें भैया जो लिखा है ये टोटल जजों की संख्या लिखी हुई है मुख्य न्यायाधीश को लेकर। तो इसमें में से एक निकाल देंगे तो बाकी जजों की संख्या, एक मुख्य न्यायाधीश की संख्या। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो धनंजय यशवंत भैया चंद्रचूड़ जी हैं। ठीक, तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं इन जजों की नियुक्ति कैसे होती है। देखिए इनकी नियुक्ति जो होती है भैया राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति। लेकिन वर्तमान में भैया कितने लोग हैं भैया? 33 गो तो जज हैं और एक भैया कौन है? सीजीआई है, एक सीजीआई है। तो भैया देखिए इनको भैया पहले कुल मिलाकर कितने हुए? 34 लोग हुए। तो 34 जजों की भैया नियुक्ति पहले कहां से होगी? भैया इनकी जो नियुक्ति होगी ये सलाह किसका लिया जाएगा? इसमें भैया किसी ना किसी भैया जज की चुनना है। तो जज को चुनने के लिए भैया बहुत बड़ी बात हो गई, तो इसको चुनने के लिए कोई अच्छा व्यक्ति तो चाहिए। तो इससे भैया 34 जज की नियुक्ति करने के लिए सलाह जो राष्ट्रपति चाचा लेते हैं, तो वो भैया लेते हैं सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी जो वर्तमान सीजीआई है उनसे लेंगे। उसके बाद में भैया जहां से लेंगे, अब इनको लाया कहां से जाएगा? इनको लाने के लिए भैया किसी गांव मोहल्ले से तो उठा कर नहीं लेंगे, तो भैया इनको लाने के लिए हाई कोर्ट से लाया जाएगा। तो हाई कोर्ट में मतलब इनकी योग्यता क्या होती है उसकी चर्चा करेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। तो सीजीआई लेंगे और उसके बाद में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की भैया सलाह लिया जाएगा कि भैया आपके यहाँ कौन कौन है जिनको हम जज बना सके, इनसे लेंगे। ये पहले कहेंगे देखिए राष्ट्रपति हैं, यहाँ पर क्यों बनते हैं? राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राष्ट्र के पति जी हैं। तो ये भैया राष्ट्र के पति हैं, तो ये कहेंगे भैया सीजीआई से कि भैया इसमें क्या करना है? जजों को बैठाना है भैया
सुप्रीम कोर्ट में, तो कहें जी चाचा, तो कहेंगे भैया कहाँ से लेकर आए इनको, तो ये बोलेंगे कि चलिए अब हमारे संविधान कह रहा है कि आप जाइए, जितने भी हैं क्या हैं हाई कोर्ट, हाई कोर्ट की संख्या भैया 25 है कुल मतलब भारत में, तो इसमें उन्हीं में से भैया छांट कर लेकर आइए बढ़िया प्योर वाले को, एकदम ईमानदार वाले और अनुभवी जज को, तो भैया वहां से लेकर आएंगे, तो इनके भैया क्या होगा, सलाह पर ही नियुक्ति करेंगे। शपथ कौन दिलाएगा, तो राष्ट्रपति ही दिलाएंगे। शपथ कौन दिलाएगा, शपथ शपथ राष्ट्रपति ही दिलाएंगे। ठीक, देखिए अब देखिए पहले हम बात समझ लें, इनके भैया योग्यता क्या होनी चाहिए, योग्यता, योग्यता यानी किसकी योग्यता भैया, हाई कोर्ट की जजों की नहीं, सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए जजों की मतलब क्या होनी चाहिए योग्यता, तो भैया आप कम से कम भैया 5 साल तक क्या रहे हो, जज रहे हो, 5 साल तक किसी भी हाई कोर्ट में जज रहे हो, या फिर भैया आप 10 साल तक क्या रहे हो, वकील रहे हो, 10 साल तक वकील रहे हो किसी भी मतलब हाई कोर्ट में आप रह सकते हैं, 5 साल तक जज या 10 साल तक आपको क्या रहना पड़ेगा, वकील रहना पड़ेगा, अधिवक्ता रहेंगे, या फिर भैया आप भैया कानून की नजर में बोल रहे हैं, राष्ट्रपति चाचा के नजर में, राष्ट्रपति चाचा के नजर में आप कानून के उच्च कोटि के ज्ञाता, कानून के उच्च कोटि के ज्ञाता, उच्च कोटि मतलब भैया बढ़िया वाले ज्ञाता होना चाहिए, अच्छा वाला मतलब खूब बढ़िया चाहिए, वरना तो भारत में बहुते वकील पड़े हुए हैं, हर मोहल्ले में मिलेंगे आपको, हर चौराहे पे मिलेंगे, फलाना वकील, फलाना धमाका, मतलब बहुते वकील है, तो अब ये लोग चले जाएंगे कि भैया इस संविधान में हमको बताया गया है, एक लोग पढ़ाए थे, कौन, हम पढ़ाए थे कि भैया वो पढ़ाए थे कि हम 10 साल अगर वकील रहे तो हम सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाएंगे, तो अच्छा वो आपको ये नहीं बताए थे कि आप राष्ट्रपति के मतलब नजर में आप कानून की उच्च कोटि की ज्ञाता होनी चाहिए, हाँ तो कहेंगे ये भूल गए थे पंडित, तो ध्यान से पढ़िएगा वकील बनने, जज बनने के लिए पहले तो 10 साल तक भैया ये चीज जोड़ना बहुत जरूरी था कि राष्ट्रपति की नजर में भैया, वरना कोई भी चला जाता, बोलते हैं हम 10 साल थे, 10 साल थे, ठीक, तो राष्ट्रपति की नजर में भैया कानून का अच्छा ज्ञाता होना चाहिए, प्लस 10 साल तक आप वकील रहेंगे तब जाकर होगा, और या फिर 5 साल तक एक जज, एक मतलब हाई कोर्ट में या फिर 2 हाई कोर्ट में आप रह सकते हैं जज, 5 साल के लिए कम से कम, इससे भैया ज्यादा नहीं, ठीक। अब देखिए सब इस प्रकार इनका चुनाव होता है, लेकिन भैया चीफ जस्टिस में भैया 33 लोगों को मतलब 34 लोगों को क्या बना दिया गया, जज, अब 34 को जज बनाया गया, अब जैसे आप भैया एडमिशन कराने जाते हैं स्कूल में तो सबका तो एडमिशन हो जाता है, क्लास आपकी बन गई, अब उन क्लास में भैया किसी एक को भैया मॉनिटर बनाना होता है, तो भैया कुछ प्रक्रिया होती होगी, तो उसी थ्रू आपको एक मॉनिटर बना दिया जाता है उस क्लास, उसी प्रकार अगर ये भैया सुप्रीम कोर्ट है तो इसमें चुनाव हुआ जो भैया जजों का, तो उसमें भी एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी इस क्लास का भैया मॉनिटर तो कोई होना चाहिए, तो इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति भैया कौन करते हैं, इनकी नियुक्ति अलग से होती है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति जो होती है ये राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर करेंगे भाई, तो कोलोजियम की सलाह पर करेंगे, कोलोजियम क्या होता है, कोलोजियम, देखिए कोलोजियम, इनकी भैया संख्या कितनी होती, कोलोजियम की 5, ये भैया जो 34 लोग थे, 34 लोग थे, अब इसमें भैया एक तो इनका चुनना है, नियुक्ति करनी है, किसकी करनी, सीजीआई की, तो 34 लोगों में 5 लोग भैया जो होते हैं वरिष्ठ होते हैं, एकदम बढ़िया मतलब सीनियर होते हैं, तो सीनियर जजों के समूह को भैया 5 सीनियर जजों के समूह को क्या बोलते हैं, कोलोजियम बोलते हैं, 5 सीनियर जजों के समूह को कोलोजियम बोलते हैं, तो वही भैया कहेंगे कि भैया हमें 5 लोगों में से किसी एक को भेज दीजिए, कहां पर भेज दीजिए, नियुक्ति कर दीजिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, या भी फिर बोलेंगे कि 33 लोगों में भैया, 33 लोगों में मतलब जो बचे, सॉरी 34 जितने भी संख्या है उनमें में से किसी एक को क्या बना दी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, किंतु परंतु इसमें भैया कोलोजियम की सलाह ली जाएगी, कोलोजियम की सलाह कौन लेते हैं, राष्ट्रपति लेते हैं, किसकी नियुक्ति के लिए, सीजीआई की नियुक्ति के लिए, कि भैया इसमें में से बढ़िया वाले कौन है जो हम लोगों को संभाल सके। देखिए भैया ऐसा भैया इसमें कैसे ये लोग चुनाव करें, कोलोजियम किस आधार पर करेंगे भैया, अनुभव के आधार पर करेंगे, योग्यता के अनुसार करेंगे, योग्यता की तो सबके समान है, अनुभव के अनुसार करेंगे भैया ये अनुभवी हैं, वरिष्ठ भैया उम्र से आप वरिष्ठ हो गए तो उससे मतलब नहीं, आपका अनुभव कितना, एक्सपीरियंस कितना है, उसके आधार पर कोलोजियम की सलाह पर राष्ट्रपति आपको क्या बनाएंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाएंगे। ठीक, आई होप आपको इतना समझ में आ गया। तो ये भैया इसके स्ट्रक्चर की बात हुई, इसके स्ट्रक्चर की बात हुई, इसको नोट करिए, आगे बताते हैं।
देखिए भैया, इनका कार्यकाल कितने दिन का होता है, ये भैया कितने दिन तक जज रहेंगे या फिर मुख्य न्यायाधीश रहेंगे। तो कार्यकाल की इनकी बात करें, कार्यकाल भैया इनको बनने के लिए भैया भैया पहली बात तो कितना उम्र चाहिए, तो उम्र का भैया कोई चर्चा नहीं है कि आप इतने साल के होंगे तभी आप जज बनेंगे सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के। ठीक, देखिए कार्यकाल इनका भैया 6 वर्ष होता है या फिर 65 वर्ष तक, 65 वर्ष तक, 65 वर्ष तक, 65 वर्ष तक। देखिए अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप मान लीजिए कि आज क्या है, आपकी उम्र भैया जो है 55 है, कितनी है 55, और आप भैया आज से क्या कर रहे हैं, शपथ ले रहे हैं क्या बनने की, जज बनने की। तो आप अगले 6 साल तक रहेंगे, तो 55 में भैया 6 को जोड़ेंगे तो भैया 61 होगा, तो यानी 61 पर आप रिटायर हो जाएंगे। ऐसे नहीं कि भैया 65 लिखा तो वहां पर 65 तक, मतलब वो अधिकतम उम्र सीमा देगी कि आप 65 साल के पहले रिटायर हो जाएंगे। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। कार्यकाल, अगर भैया मान लीजिए कि भैया ये लोग छुट्टी पर है, कहाँ है छुट्टी पर है, कहाँ गए, ससुरारी गए हैं, तो छुट्टी पर होने के बाद ये कहे कि ना हम चलेंगे आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, अब फैसला सुनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। या ये किसी मतलब अदालत में जाकर अब फैसला नहीं सुना सकते अगर ये छुट्टी पर है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब 125 की बात करें भैया, आर्टिकल 125, आर्टिकल 125 में किस चीज की चर्चा, इनके वेतन की चर्चा। अब आप लोगों की नजर जो ये होती है भैया, सबसे मुख्य नजर वेतन पर, कितना कमाते हैं, क्या करते हैं, ये सब आपको देखिए। इसमें भैया कितने लोग थे हम पूछेंगे तो आप बताएंगे 2 लोग, एक तो भैया 33 गो जज थे, एक गो सीजीआई थे। तो एक गो जो सीजीआई थे, इनकी सैलरी जो भैया है, इनकी सैलरी भैया 28 सॉरी 2.8, मतलब इनकी भैया 2,80,000 सैलरी है, 2,80,000, 2,80,000। इनकी भैया 2.5 लाख सैलरी है, कितनी है 2.5 लाख, 2.5 लाख। देखिए इनकी सैलरी कितनी है 2.5 लाख, और इनकी भैया 2.8 यानी 2,80,000। इनको मतलब सैलरी कहाँ से मिलती है, तो संचित निधि के द्वारा। संचित निधि से जिसको भी वेतन मिलता है उसकी वेतन में कोई भी कटौती नहीं हो सकती कि भैया ना हम तुम्हारा मतलब क्या करेंगे, वेतन 280 है तो 250 देंगे क्योंकि हम आपको सीजीआई बनाए हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। आपकी अगर मतलब आप क्या है, जज हैं, तो आपकी भैया सैलरी में एक पैसा भी नहीं कटेगा, वेतन भत्ता सुविधा सब आपको मिलेगी। कोई भी स्थिति हो, अगर वहां पर फाइनेंशियल प्रॉब्लम ऐसा कुछ पड़ गया तो आपकी सैलरी भले से कम हो जाए, वरना आपकी सैलरी कम नहीं होगी। ये कौन दे रहा है, संचित निधि। संचित निधि अपने आप में एक टॉपिक है जिसको हमें आगे पढ़ाना है, तो हम आगे इसकी चर्चा करेंगे। इसमें इससे मतलब कई लोगों को मिलता है सैलरी। तो संचित निधि से जिस किसी को भी सैलरी मिलती है उसकी सैलरी में कोई भी कटौती नहीं होगी, उसको पूर्ण जितना भी है सैलरी उसको मिलेगा। ठीक, इसमें ऐसा नहीं संसद वाले कहीं दे आपका सैलरी आता है हम काट लेंगे, ठीक, ऐसा कुछ नहीं। इनको पूरा का पूरा सैलरी मिलेगा, इनको सुविधा मिलेगी भैया, घर मिलेगा, गाड़ी मिलेगा, पेट्रोल मिलेगा, मोबाइल का रिचार्ज मिलेगा, कहीं भी आने जाने के लिए पेट्रोल, सब कुछ, यानी मेस भी मिलेगा इनको भोजन बनाने के लिए। ठीक, बीवी बच्चे भैया इनको पहले से मिले रहते हैं या इनके माँ बाप दिला देते हैं या फिर ये खुद ढूंढ लेते हैं, ऐसा नहीं कि भैया सरकार अब इनको बीवी बच्चे दिलाएगी। अब ये हो गया संविधान, ये वेतन था तो इसको आप जान गए होंगे। अब 126 की बात करते हैं। 126 में भैया कार्यकारी अस्थाई मुख्य न्यायाधीश। ये भैया अस्थाई होते हैं, मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं ये अस्थाई होते हैं। समझिए, मुख्य न्यायाधीश, अगर भैया ये जो भैया आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, यानी धनंजय जी हैं, इनका क्या नाम है, धनंजय यशवंत जी हैं, जो चंद्रचूड़ जी हैं, अगर ये भैया कहाँ पर चले गए, अपनी बिटिया बेटवा की शादी में, क्या शादी में चले गए, या फिर इनकी बीवी को अब आप बुढ़ा रहे हैं, चलिए एक बार हनीमून पर घूम के आते हैं, या फिर आप बोल रहे चलिए हम स्विट्जरलैंड चलते हैं, कहीं भी किसी भी, या बीमार पड़ गए, कोई भी वजह पड़ सकती है छुट्टी की, यानी ये छुट्टी पर है, तो भैया ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पद है, ये किसी एर गैर का पद नहीं है कि भैया एक गांव के मुखिया का पद है कि घूमने चल दिए कोई भी देख लेगा, या आपके क्लास का मॉनिटर है, कोई भी, ये भैया खाली नहीं रहेगा पद। तो इसके लिए भैया हमारा संविधान इतना प्यारा है कि भैया कह दिया है ये कि आप 126 के द्वारा कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश को ला सकते हैं। और इनको कहाँ से लाएंगे, तो भैया ये जो 33 लोग हैं, ये 33 लोग, मान लो एक लोग तो सीजीआई जो ये तो घूमने करने चले गए, कहाँ चले गए, घूमने करने, तो घूमने करने कहाँ, कहीं भी गए, अब ये लोग आनंद लेंगे, क्या लेंगे, हमको पढ़ाना है। तो ये भैया सीजीआई जो होंगे, इसमें हमने आपको बताया भैया कि कोलोजियम की एक सुविधा होती है। कोलोजियम जो होता है यही निर्णय करेगा कि हम 5 लोगों में
कौन भैया कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बनेगा, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। तो इसमें भैया जो सबसे अनुभवी और वरिष्ठ होंगे उन्हीं को बना दिया जाएगा कार्यकारी। उस समय तक, जितने दिन तक ये भैया क्या रहेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे, उतने समय तक इनको वेतन भत्ता सब कुछ मिलेगा जितना इनको मिलता था। जैसे भैया ये तो 2.5 लाख पा रहे थे, अब ये मान लीजिए 10 दिन के लिए बने, एक दिन के लिए भी बने, तो उनकी सैलरी भैया 2.8 यानी 2,80,000 हो जाएगी। इनको सारी वही सुविधाएं मिलेंगी जो कि भैया एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिलती है। उनको भैया वो गाड़ी भी यूज करने को सब कुछ मिलेगा, बस उनकी बीबी बच्चे को यूज करने को नहीं मिलेगा, वरना फिर काम गड़बड़ा जाएगा। ये डाउनलोडिंग पर लगा देंगे तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा, तो भैया यहाँ पर लफड़ा हो जाएगा। इसलिए इनकी पर्सनल चीजों को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पर्सनल चीजों को ये यूज नहीं कर सकते। बाकी की जो सरकार सुविधा उनको देती है वही सुविधा इनको भी मिलेगी। अब ऐसा नहीं कि ये चले गए हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए हैं, अपनी बीबी लाओ, अपने बच्चे लाओ, हम खिलाएंगे खिलाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भैया जो बनेंगे, ये बनेंगे कार्यकारी, अस्थायी रहेंगे। अब जैसे घूम के आए तो कहेंगे नमस्ते जी, घूम के आए, बढ़िया घूमे, कुल्लू मनाली, हाँ घूमे, तो तुमका क्या करना है, आप तो सैलरी ले रहे थे हमारी, हाँ सैलरी ले रहे थे, ऐसा कुछ नहीं, तो हम आपको समझा रहे हैं। ठीक, अब आर्टिकल 127 की बात करते हैं। एक कोलोजियम की सलाह पर एक कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की, भैया देखिए अब भैया क्या है आर्टिकल 127, ये तदर्थ, तदर्थ, ये तदर्थ है, तदर्थ यानी व्यर्थ नहीं है, तदर्थ यानी एडहॉक जज की चर्चा, एडहॉक जज की चर्चा। एडहॉक जज भैया क्या होता है भैया, मान लीजिए भैया 33 लोग, ये लोग जो थे इनको तो नियुक्त किया गया, अब ये कहीं जा सकते तो ये लोगों को भी जरूरत पड़ सकती है ना, तो ये 33 लोग जो है भैया, अब 10 लोग प्लान बना लिए, क्या बना लिए, प्लान बना लिए। मान लीजिए इसमें से किस, देखिए जज साहब की क्या था, जज साहब जो थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनकी बिटिया का शादी था, तो ये बोले कि भैया आप लोग आइए, तो 33 लोग गए। अब 33 लोगों में 10 लोगों ने बना लिया प्लान कि भैया अभी अपनी बीवी बच्चे के साथ पहुंचे, अब इनकी बीविया कही कि चलिए आप कहीं पर घूम के आते हैं, तो बोलेंगे अच्छा, तो 10 लोग जो भैया इसमें से पक्के मित्र थे, तो इन्होंने कहा हम नहीं रहेंगे, अब कुछ दिन के लिए छुट्टी पे जा रहे हैं। तो ये भैया छुट्टी लेकर चले गए घूमने अपनी बीवियों के साथ, कहाँ पर चले गए, कहीं पर भी चला गया, आपसे क्या मतलब, वो कहीं भी जाए बहुत मतलब रहता है आपको। तो 10 लोग कहाँ पर चले गए, छुट्टी, तो 10 लोगों का पद खाली भैया, बड़ा हड़ताल पड़ गया। तो तदर्थ जो भैया है, तदर्थ एडहॉक जज की चर्चा इसीलिए की गई 127 में कि भैया आप भैया हाई कोर्ट से न्यायाधीशों को बुला लीजिए जल्दी से, नहीं तो यहाँ पर लफड़ा हो जाएगा। तो भैया हाई कोर्ट की संख्या कितनी, 25 है, हाई कोर्ट की संख्या भारत में कितनी, 25, तो 25 हाई कोर्ट में भैया अब ऐसे नहीं जबरदस्ती लेकर आएंगे, आप ये राष्ट्रपति ही नियुक्ति करेंगे इनकी, ये भैया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, ये राष्ट्रपति चाचा को फोन करेंगे कि भैया सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कम है, तो बोलेंगे अच्छा हमारा है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सलाह देंगे, और भैया इसमें चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट भैया सलाह देंगे कि हमारे यहाँ खाली है। मान लीजिए लखनऊ का हाई कोर्ट है, इलाहाबाद का, भोपाल का, ये भैया जयपुर का, हर जगह का मतलब हाई कोर्ट है, सब जगह चले जाएंगे। ठीक, सब जगह चले जाएंगे, जाएंगे ना ऐसे फोन करेंगे, फोन वाला जमाना आ गया, जैसे आप बतवाते हैं अपनी वाली से। देखिए तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से क्या करेंगे, बात करेंगे कि भैया अब जजों की संख्या कम है तो यहाँ पर भरना पड़ेगा, तो भैया तुरंत चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के पास फोन घुमाएंगे और कहेंगे भैया आपके यहाँ जजेस खाली हैं तो भेज, कहेंगे ना भैया, वैसे हमारे यहाँ लखनऊ में यहाँ पर 2 जज की, 2 हाई कोर्ट है, इतनी जनसंख्या हमारे यहाँ, जहाँ पर जनसंख्या ज्यादा रहेगी वहां पर क्राइम ज्यादा होगा, इसलिए भैया बोलेंगे कि हम भैया संभालो, इसे नहीं पा रहे आप खुद मांग रहे हैं हम नहीं देंगे, चलिए, तो भैया आप जबरदस्ती नहीं कर सकते, आप दूसरे यहाँ जाएंगे, हे बाबू ऐसे दरवाजा खटखटाएंगे, तो वो अगर देगा तो भेजेंगे, अगर वरना नहीं भेजेंगे। तो मान लीजिए इसमें में से भैया आप यूपी में भैया दो गो है, क्या है, 2 भैया, आर्टिकल 124 कहता है कि हर एक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा, लेकिन जनसंख्या के अनुसार 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, तो यूपी में भैया 2 है। तो मान लीजिए इलाहाबाद, लिखा इलाहाबाद होता है, ठीक, तो मान लीजिए भैया लखनऊ वाले ने मना कर दिया, इलाहाबाद वाले ने कह दिया हाँ भैया ले जाइए, हमारे यहाँ से 5 लोग बहल्ले पड़े हुए हैं, इनको लेके जाइए, बहल्ले नहीं होते सॉरी, देखिए तो 5 लोगों को लेकर ये कहाँ चले गए भैया, यहाँ पर तदर्थ वाले में, यानी इनको क्या बना दिया गया, न्यायाधीश बना दिया गया, जज बना दिया गया। अब भैया ये भोपाल वाले बोले कि आइए हमारे यहाँ भी ले लीजिए, तो बोले कि हम 2 ये देंगे और बाकी को नहीं देंगे, तो 2 यहाँ से दे दिए और बाकी को 3 को जयपुर वाले दे दिए, और बाकी सब मना कर दिए 2500 के 2500 में से 3 लोग केवल हाँ भरे और बाकी मना कर दी, तो इस प्रकार पूर्ति हो जाती है तदर्थ न्याय। मान लीजिए 25 के 25 मना कर, देखिए सेवानिवृत्त जज जब भैया क्या मिलेंगे,
तदर्थ एडहॉक जज नहीं मिलेंगे तब सेवानिवृत्त जजों की जरूरत पड़ेगी। तब ये भैया कहाँ से लाएंगे, ये भैया जो रिटायर्ड हो चुके हैं इनको तभी लाया जाएगा जब ये नहीं मिलेंगे, एडहॉक जज नहीं मिलेंगे। क्योंकि एडहॉक जज जब जाएगा तो ईमानदारी से काम करेगा, ये सोचेगा भैया हमारा प्रमोशन हो जाए और हमको क्या बना दिया जाए, जज बना दिया जाए, इसलिए ईमानदारी से हर एक कार्य करेगा, हर एक फैसला लेगा। तो उसी प्रकार भैया सेवानिवृत्त जज भैया जो जाएंगे इनको भैया एक लास्ट स्टेज होता है, जिसे आप जीवन में कुछ नहीं कर पाते हैं अपने, तब कोई ऐसा काम होता है जो करना पड़ता है। तो जीवन का कोई ऐसा सोच लेते हैं कि अगर ये नहीं हुआ तो ये करेंगे। तो उसी प्रकार भैया ये नहीं हुआ रहा है यहाँ पर, तदर्थ न्यायाधीश एडहॉक जज नहीं आ पा रहे हैं, तब भैया सेवानिवृत्त को लाया जाएगा। अब भैया ये जाएगा तो कोई कार्य होगा तो सोचेगा कि करा दें और पैसा हुमच के ले लेंगे, तो ये भैया बेईमानी भी कर सकते हैं। बेईमानी कौन नहीं कर सकता, जाहिर सी बात, हर जगह पैसा चलता है, हर जगह पैसा, बस ये लोग भैया करोड़ों में खेलेंगे और लाख वाख की बात नहीं करेंगे। ठीक, तो सेवानिवृत्त जज कब जाएंगे, जब भैया जजों की संख्या खाली होगी सुप्रीम कोर्ट में और तदर्थ एडहॉक जज नहीं मिलेंगे, तब ये जाएंगे सेवानिवृत्त। ये भैया जाएंगे तो उतनी ईमानदारी से हो सके कार्य ना करे, कोई घूस लेकर कोई काम करा दे, हो सकता है ऐसा हो या ना हो, ये अलग बात है। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आज की वीडियो में हमने आर्टिकल 124 से लेकर 128 तक पढ़ा। अब कल की वीडियो में भी ये 4-5 आर्टिकल खत्म करेंगे, 147 तक है, 3-4 वीडियो में खत्म करेंगे। आनंद के साथ पढ़ते रहिए, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।